अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अभी जो महंगाई के हालात हैं, आप ये बाहर यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन देख सकते हैं। लोग चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये हालात पैदा हो गए हैं। चलते हैं इन लोगों के पास, इन लोगों से जाके बात करते हैं इस हुकूमत के बारे में और जो महंगाई हो रही है उस बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हालात हैं? लाइन, एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है घी लेने के लिए, चीनी लेने के लिए। कैसे हालात पैदा हो गए? हालात तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके सामने ही जा रहे हैं। जो कुछ भी है अंदर से बंदे आते हैं, बस ठीक है, ब्लैक में दे रहे हैं सारा सिस्टम। इधर 2-3 घंटे हो गए हम लोग खड़े हुए हैं। तो उसके बाद ये क्या लेने जा रहे हैं? सामने हम तो घी लेने जा रहे हैं या चीनी वगैरह या चावल वगैरह, लेकिन एक एक चीज़ मिल रही है, आटा मिल नहीं तो रहा। बाहर से दूसरी दुकानों से क्यों नहीं लेते आप? इधर थोड़ा सस्ता है, इसलिए पूरे बंदा दिहाड़ी एक ज़ाया करे, फिर बाद में सस्ता, वो फिर हमें तो महंगा ही है। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये तो कह रहे थे हम चीज़ें सस्ती करने आए हैं, महंगाई कम करने आए हैं। महंगाई में कहो मार्च किया था, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे बेहतर तो यही था ना आते। बिल्कुल। इधर लाइन में खड़े हैं आप, क्या वजह है, क्यों खड़े हैं? घी लेने वाले खड़े हुए हैं जी। 70 साल से हम वाम लेन में लगे हुए हैं। 70 साल से आटा और चीनी घी करिए हम लोग लेन में लगे हुए हैं। कोई ऐसा कुमरान नहीं आया चाहे वेले तक जरा सही करे। 70 साल से ही हमारा साहब है। अच्छा मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब आने से पहले कह रहे थे महंगाई कम करेंगे। जिस तरह पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, घी की कीमत में इजाफा हुआ, क्या कहना चाहते हैं? सारो उसके वस का काम नहीं है वो। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम। जी भाईजान, क्या कहना चाहते हैं? लाइन में खड़े हैं, घी लाइन में घी और चीनी के लिए खड़े हैं। घी और चीनी। ये तकरीबन मुझे 32 साल इस्लामाबाद में हो गए, तो हम ऐसी लाइन में लेते हैं। 32 साल हो गए लाइनों में लगे। लाइनों में लगे ला के लेते हैं। आवाम लाइनों में लगी। जी जी। ठीक है। क्या कहते हैं फिर इस हुकूमत के बारे में? हुकूमत के बारे में हम कुछ भी नहीं कहें। जो आएगा ना हम अपने कमा खाएंगे, कोई नहीं देगा। चलें आगे चलते हैं, आगे जाके मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर सर। कैसे हालात हैं? सर हालात तो दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रहे हैं। जी सर। सर जी सर क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं खान साहब ने ही बर्बाद किया ये। खान साहब ने क्या बर्बाद किया? खान साहब ने जो कुछ किया हुआ है, इन चोरों ने सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। ठीक है। वो कितने पे पेट्रोल छोड़ के गया था और ये चोर कितने पे लेके आया? ठीक है। नहीं लेकिन ये तो कह रहे थे हम पेट्रोल कम करेंगे, चीज़ें सस्ती। हाँ तो महंगाई मुकाऊ मार्च के लिए अभी डीजल जो है वो किधर गया है? ये तो ये नारा लगा रहा था कि हम महंगाई की कम करेगा। अभी महंगाई कम हो गया है, ये तो और भी बढ़ा रहा है चोर, और ये कम तरीक को और भी बढ़ाना चाहता है। ठीक है। ये तो क्या समझते हैं ये दावे? तो आवाम को मतलब बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ। आवाम को बेवकूफ़ बना। हाँ, जो खान ने मतलब रिलीफ दिया हुआ था, ये 2000 रुपये 7-8 ऐसा कुछ कोड दिया हुआ है। उसमें क्या है, आप डायल करें उसमें इस्लामिक पोर्टल निकल जाता है। क्या है उसमें? ये झूठ बोल रहे हैं वैसे लोगों को। वो कह रहे हैं 2000 रुपये आपको दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहा है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, कुछ भी नहीं दे रहा है। और खान साहब ने जो रिलीफ दिया था 12-14 हज़ार, इसमें ये 50-100 बंदे खड़े, पूछो किसको नहीं मिला है? हर किसी को मिल गया है। इन चोरों ने क्या दिया हुआ है? इमरान खान ठीक था? बिल्कुल ठीक है, इमरान खान जिंदाबाद। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ चोर है। चोर है ये? चोर है बिल्कुल, इसमें शक ही नहीं है कोई। सर आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ठीक है? सर गलत है, वो ठीक है। इमरान खान गलत था। IMF से मुआहदे किसने, मैंने किया? हुकूमत का क्यों करने आए थे? जी हुकूमत क्यों करने आए थे? तो ज़ाहिर बात उन्होंने, अब ज़ाहिर बात है कोई चीज़ को ठीक करने टाइम तो उसको पता था कि भाई इमरान खान ने मुआहदे किया हुआ है, तो फिर क्यों हुकूमत लेने के लिए आया? तो फिर छोड़ देता इमरान खान, फिर संभाल लेता। उसको ठीक तो करना है, तो टाइम लगेगा ना। क्या टाइम लगेगा? इमरान खान ने कंट्रोल किया हुआ था सब कुछ। वो अगर महंगाई कर रहा था, वो इसी तरीके से कर रहा था कि साथ कारोबार भी बढ़ रहा था और महंगाई भी हो रहा था। ऐसा ऐसा मतलब एकदम आवाम के ऊपर बम नहीं आ रहा था। ठीक है। जिस तरह इस चोरों ने भी किया हुआ है। ये तो सारा माल लूट के बाहर चले जाएंगे 2 महीने बाद। इन्होंने क्या करना है? इनका जायदाद सब कुछ, बच्चे सब बाहर ही है। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़े, बेच के 800। हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन ये अवाम पागल है ना। अवाम समझता नहीं है पाकिस्तानी कि वो बोलते कि मैं कपड़े बेच के फिर मतलब मैं आटा सस्ता करूँगा। वो उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे कपड़े इतने महंगे हैं, इतना महंगे कपड़े पहन रहा हूँ कि मैं मतलब आटा पाकिस्तान को पूरा दे सकता हूँ मैं। लेकिन अवाम नहीं समझता इस बात को। बहुत शुक्रिया। एक जो लीटर ऑयल है वो पूरा लीटर भी नहीं है, वो 900 ग्राम होता है, लेकिन वो 500 रुपये पे चला गया। अब गरीब बंदा क्या करे? हम लोग बाइकियाँ चलाते हैं, अब इसमें सवारी किराया भी नहीं भरी। इतने मुश्किल हालात हैं कि हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है।
क्या किस तरह अपना घर चलाएंगे, घर के सर क्या करें, अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि अभी हम घर जाते हैं ना, घर वाले कहते हैं ये चीज़ ख़त्म वो चीज़ ख़त्म, हम बताएं सारा दिन बाइकिया चलेगा 1500 800 दिहाड़ बंद की, क्या उससे जवाब देंगे बच्चों को, घर वालों को क्या जवाब देते हैं? सर क्या जवाब दें, अब क्या करें भाई, मजदूरी नहीं है और क्या करें। आप पेट्रोल की कीमत देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। परेशान? ज़ाहिर बात है परेशान तो हैं, क्यों नहीं है परेशान। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात हैं? सर हालात क्या है, बस आप देख ही रहे हैं जो हालात चल रहे हैं बाइकिया के। पेट्रोल महंगा है, बच्चे घर में हैं, देख रहे हैं, सुबह का निकले हैं 200-300 रुपये पकड़े है और जाके घर क्या दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे क्या कि हम ये 200-300 लेके आएंगे, उसका चूल्हा भी नहीं चलता घर का। बहुत शुक्रिया।